अनंत वर्णादिदंसन सहाबम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली वर्धम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहो नियम सार सुके बलि श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी मलिन पर्याय अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय का संबंध करके उसे ही निज रूप से जानकर उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने मुनराजों ने एक एक गाथा
उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है। इसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान उसका नाम है, और उसके अंतर्गत 104वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय करने के उपरांत यहाँ पर उसी गाथा को पुष्ट करने के लिए एक रेफरेंस दिया गया है आचार्य योगेंद्र देव का, जो अमृता स्थिति के अंतर्गत श्लोक नंबर 21 में आता है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए उसके भाव को ग्रहण करेंगे। हे भाई तुम महा सबल तज कर प्रमाद भव, समता रूपी कुल देवी को याद करो तुम। अब सचिव युत मोह शत्रु का नाशक है जो, ऐसे सम्यक ज्ञान चक्र को ग्रहण करो तुम। योगेंद्र महाराज अमृता सिद्धि के अंतर्गत यह बात हमें समझाते हैं, ये भाई तुम महासबल हो, हैं? महासबल क्या है? तुम महासबल तजकर प्रमाद। अब प्रमाद को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तुम जैसा वीर इस दुनिया में नहीं है, इतने महाबली हो। है तो कैसा आत्मा और अपने आप को कैसा मानता है, यह विचार करने की बात है। प्रत्येक आत्मा महाबल है, वीर का भंडार है, समझे? लेकिन अपने आत्मा को न जानने पर, अपने आत्मा के स्वरूप को न पहचानने पर यह अपने आप को पामर रूप से अनुभव करता है, जो कि इसके संसार का कारण हो जाता है। इसीलिए आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं कि तुम महाबल हो, महाबली हो, तुम्हारा स्वरूप महाबल स्वरूप है। इतने ताकतवर हो कि एक तरफ पल्ले पर आप बैठोगे तराजू के पल्ले पर, और दूसरी तरफ जगत के समस्त पर पदार्थ, चाहे वे चेतन हो अथवा चेतन हो, दूसरे पल्ले पर अगर बैठा लें सभी जगत के समस्त चेतन अचेतन पदार्थों को, और एक पल्ले पर तू बैठेगा तो तेरा पल्ला ही भारी बैठेगा। समझ गए? इतने महाबली हो, समझ गए? कहते हे भाई तुम महासबल हो। अब क्या है? तज कर प्रमाद। अब है, अब ये जो अपनी आत्मा में होने वाले जो भी कसाय आदि परिणाम है, उनका त्याग कर देना चाहिए, उनकी संगति ना करो। समझ में आया? कहते हैं हे भाई तुम महासबल तजकर प्रमाद। तजकर प्रमाद यानी समस्त प्रकार के बैलमुखीपना छोड़ देना चाहिए। समझ गया? अशुभ भावों की तो क्या बात करें, शुभ भाव भी वह आत्मा के लिए दुख रूप परिणाम है, बैलमुखी तत्व है, उसको भी अब छोड़ दे दिया। समता रूपी कुल देवी को याद करो तुम, हैं? समझे? अपना भगवान आत्मा इतना उत्कृष्ट है, इतना समता आनंद का भंडार है, मोर आग देश की परिणति से रहित, समझे? समता धरो, अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करके समता धरो।
समता रमता वृद्धता गायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। ऐसा अपना आत्मा का स्वभाव है। उसका ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके और उसका आश्रय लेकर पर्याय में समता धरो। राग द्वेष की प्रवृत्ति ना करो। कहते हैं समता रूपी कुल देवी को याद करो। तुम अपने आत्मा को याद करो भाई, है समझना कैसा अपना भगवान है। कुल देवी, कुल देवी है, समझ गए। कुल देवी का मतलब किस कुल के हो आप? चैतन्य कुल। तीर्थंकर के कुल की हो आप। किस कुल की हो? तीर्थंकर भगवान की। हाँ, सिद्ध भगवान के कुल की हो। है कुल कैसे चलता है? पिता के वंश को कुल कहते हैं। किसके किसके वंश को? पिता के वंश को। पिता के वंश को क्या कहते हो? कुल। कुल कहते हो। तुम सिद्ध भगवान के कुल की हो तुम। तो सिद्ध भगवान हमारे पिता। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? पता हमारे पिता इतने वंश। कौन से को पिता माने बैठे हुए हैं? समझ में आई? अपना अपने पिता तो भाई साहब सिद्ध भगवान है, अरिहंत परमात्मा है, उस कुल की हो आप। कैसे कैसे देखो मुनिराज कैसे उपसर्ग आते हैं, फिर भी उनकी पर्याय में किंचित भी राग द्वेष के परिणाम नहीं होते। समझ में आया? वे अपनी मर्यादा कभी छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनकी पर्याय में हर समय उनके ज्ञान में आत्मा, उनके दर्शन में आत्मा, उनके चारित्र में आत्मा, उनके संवर में आत्मा, उनके यथाख्यात में आत्मा, समझेगा, उनके शुद्ध उपयोग में आत्मा। भी पढ़ा था ना 101 नंबर की गाथा में, प्रत्याख्यान में आत्मा। प्रत्याख्यान में आत्मा। हर समय उनकी पर्याय में आत्मा 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 का लक्ष्य बढ़ता रहता है। ये कर्मकृत वस्तुओं को मत देखो। अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि सिद्धों की जाति का है, सिद्ध की जाति की हो भाई, हैं सिद्धों के कुल की हो। समता रूपी कुल देवी को याद करो। किसको याद करो? ऐसी अंदर में सुख की सहेली एक है, समता की सहेली एक अपनी शुद्धात्मा है। समझे? ऐसा भगवान आत्मा रेडीमेड किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति की तरफ से आपको गिफ्ट मिली है। समझ में आया? सौगात मिली है, उसका तुम जो है पहचान कर उसकी है उसका आनंद लो। तो कहते हैं समता रूपी कुल देवी को याद करो तुम। कौन कहता है? योगेंद्र महाराज कहते हैं। समझ में आया? अमृता सिटी नाम का ग्रंथ है उसमें। अग सचिव युत मोह शत्रु का नाशक है जो, समझ गए? अज्ञान मंत्री, अग यानी अज्ञान, सचिव यानी मंत्री, युत सहित मोह शत्रु का नाशक है जो। कैसा है भगवान आत्मा? मोह शत्रु का नाशक। अज्ञान रूपी मंत्री का है, मोह रूपी शत्रु का नाश करने वाला है। ऐसा अपना प्यारा प्यारा भगवान आत्मा। समझ में आया? मोह शत्रु रूपी सेना को उखाड़ के फेंक देता है। समझ में आया? अगर सचिव ये तो मोह शत्रु का नाशक है जो। कैसा है? जैसे सूरज किसका नाशक है? अंधकार का नाशक। अंधकार का नाशक हुआ करता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चैतन्य सूरज मोह रूपी शत्रु का नाशक हुआ करता है। समझ में आया? ऐसे सम्यक ज्ञान चक्र को ग्रहण करो तुम। किसको? सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को शीघ्र। समझ रहे आप? शीघ्र देरी मत करो, देरी मत करो, शीघ्र करो। हाँ,
इस सम्यक ज्ञानी चक्र को शीघ्र ग्रहण करो। समझिए, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला सम्यक है। ज्ञान कला है। अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जानना भैया। समझ रहे नहीं आप? पापा, बस ये कला अगर जिस जीव के पास में आ गई, घर बैठे आनंद मिलता है। जो सुख हम पंच इंद्रिय के विषयों में ढूंढा करते थे, वो हमारी अज्ञानता है। क्योंकि पंच इंद्रिय में हमारा सुख नहीं है भाई, पंच इंद्रिय के विषयों में हमारा सुख नहीं है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो देवल में विराजमान है। शरीर रागादिक परिणतियों के पीछे देखो कौन बैठा है। सुख स्वरूप की समता स्वरूप, ऐसा मैं हूँ। एक बार तू अपने ज्ञान की पर्याय को पलट के तो देख। सही बात है। तुझे तेरा भगवान नजर आएगा भाई। दुनिया में ढूंढते फिरते हो भगवानों को, कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई चढ़े पहाड़ के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोह सूझत नहीं के। ऐसे श्रावक होते हैं। पंडित बनारसी दास जी का है, समझिए। कई अज्ञानी जीव भगवान के दर्शन करने के लिए बाबा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समझ में आया? और कई जो हैं भाई साहब यात्रा पे निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? मौसी कहाँ? मौसी तो यात्रा ही पे है, सोनार आत्मा में रहोगे तभी काम चलेगा मौसी। ये उठा पटक सब बंद कर दो। क्या में आया? चाय को रहो, काम जही करने से क्या निश्चय निहाल भाई सोगानी कहते हम ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। जा ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। आने जाने वाली दृष्टि जो मिथ्या है। अनादि काल से आत्मा कहीं गया नहीं है। सही बात। अपने क्षेत्र में रह के ही अपना वर्णन करता है। अपने ही असंग प्रदेशों में आया। कई भविष्य भगवान यात्रा पर निकल गए और कई पहाड़ पे चढ़ते हैं। संबेशकर जी की यात्रा, गिरनार जी की यात्रा भाई साहब कितनी कर ली? आपको मालूम नहीं है मैंने इतनी कर ली 50 है। तो अपनी आत्मा की यात्रा कर ले भाई, अपने आत्मा का ज्ञान कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आया? यही तो भगवान का संदेश है ना। कई कहें प्रभु, कई कई मूर्ख, मूर्ख शब्द का लिया, कई प्रणाम करें गण मूर्ख, मूर्ति को भगवान मानकर नमस्कार करते हैं। मूर्ख क्या दिया उन्हें? मूर्त मूर्त क्या समझ? मूर्ति को पूछते हैं, मूर्ति को पूछते हैं। तो क्या करें? कुछ मत करो। भगवान ने जो कहा है कि अपने भगवान आत्मा को जानो, और क्या करें? जब तक भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं तो भी प्रयास हमारा भगवान आत्मा को जानने का हो। लड़का फेल हो जाता है तो क्या करता है? क्या उसे दुकानदारी में लगा देना? फिर क्या? फिर भी वही पढ़ाई का काम करे और क्या करे? कई प्रणाम करें गण मूरत, कई कहें आसमान के ऊपर। भगवान कहाँ रहते हैं भाई साहब? कहाँ रहते हैं भगवान? समय शकर जी पे आप यात्रा करने जाते हो, कितने करोड़ों 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 यहाँ से स्थित भगवान कहाँ? ऊपर। कहाँ है? आसमान के ऊपर। वे भगवान बेटा दिख रहा है तुमको? देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो, वह स्वयं भगवान है।
कई कहें प्रभु हेठ जमी के पाताल में रहते हैं भगवान। कहाँ रहते हैं? ज्ञानी जी कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई में मोई सूजत नीके। हैं सूजत नीके। ज्ञानियों को अपना भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप से जानने में आता है। समझ में आया? क्योंकि उन्हें शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि अंदर से टूट गई है। उन ज्ञानियों को अपना भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप से जानने में आता है। इसीलिए योगेंद्र महाराज कहते हैं सम्यक ज्ञान चक्र को ग्रहण करो तुम। अब क्या करो? क्या भाई साहब? ऐसा भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। यही कला है। शरीर राग आदि का लक्ष्य ना करो। इसी का नाम सम्यक ज्ञान कला है। अब देखिएगा इसी कवित्र के ऊपर श्लोक के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा किया है। अब उसको अपन पढ़ते हैं। आत्मा का बल बाहर से नहीं लाना पड़ता। कहाँ से? बाहर से नहीं लाना पड़ता। अपन तो इस समय बढ़िया बढ़िया बादाम खा लो। तो बल आएगा। तो वो आत्मा का बल होगा कि शरीर का होगा? शरीर का। और शरीर का बल भी बादाम से नहीं आता। पुण्य पाप के वजह से। शरीर के परमाणु उस बादाम को छूते तक नहीं है। तो आत्मा को कैसे दे देंगे बल? कभी विचार नहीं कर मौसी? क्या कितनी भ्रमणा चल रही है, समझ नहीं आप? कितनी ज्ञान में भ्रमणा चल रही है। ऐसा करो तो